फ्रेंड्स, पहलगाम अटैक हुआ, अभी हमने देखा 27 लोग उसके अंदर मारे गए। और बड़े अफसोस की बात है कि हम चैन से बैठे थे, हमारा टूरिज़्म काफ़ी हाइट पे था इस टाइम। 2.5 करोड़ लोग जो थे वो टूरिज़्म में इस बारी आए हैं। हालांकि पिछले 2 सालों में 25 लाख टूरिज़्म आया था, तो इस बारी 10 गुना ज़्यादा टूरिज़्म एक साल में आया है, 2.5 करोड़। तो ये आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला था। तो इसलिए बेसिकली हुआ क्या कि पाकिस्तान घबराहट में आ गया कि इंडिया ने तो ट्रेन भी चला दी है वहाँ तक, इंडिया ने तो हाईवे भी बना दी है वहाँ तक, और अब टूरिज़्म भी चरम सीमा पर आ रहा है। और आने वाले टाइम पे ये और ज़्यादा बन जाएगा। और आने वाले टाइम पे यहाँ पर फॉरेनर्स भी आने लगेंगे, अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से खूब टूरिज़्म आने लगेगा। तो इस इस सिलसिले में क्या होगा कि कश्मीर मसला तो दुनिया से ही मिट गया, है ना। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कश्मीर मसले का वजूद पाकिस्तान किस तरह से रखना चाहता है बरकरार। ठीक है। तो बेसिकली पाकिस्तान में हम पाकिस्तान को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो पाकिस्तान की जनता है, दूसरा पाकिस्तान की आर्मी है, और तीसरा पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। अब जनता को तो जो मीडिया बताती है, जो गवर्नमेंट बताती है, वो जनता मान लेती है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन कैसे क्रिएट होता है? मीडिया से। ठीक है। या फिर गवर्नमेंट जो बोलती है वो अगले दिन मीडिया में आ जाता है, तो पब्लिक ओपिनियन ऐसे क्रिएट होता है। ठीक है। और ज़्यादातर जो देश के लोग होते हैं वो अपने देश की मीडिया को ही सुनते हैं। अब सारे लोग तो बीबीसी वर्ल्ड या सीएनएन सुनते नहीं है, है ना। अपने देश की ही मीडिया को सुनते हैं, तो पब्लिक ओपिनियन वैसे क्रिएट हो जाता है उनका अपने देश की मीडिया से। अपने देश की मीडिया तो पाकिस्तान के ही गुण गाएगी, तो इसलिए वहाँ के लोग पाकिस्तान के ही गुण गाएंगे। वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि इंडिया सही है, क्योंकि उनका पब्लिक ओपिनियन किसने क्रिएट किया है? या तो उसकी गवर्नमेंट ने, तो या फिर उसकी मीडिया ने। तो दोनों मीडिया और गवर्नमेंट हमेशा हर देश में मिले हुए होते हैं। ठीक है, हैंड इन हैंड ये चलते हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एक, तो हमने देख लिया कि जनता तो इनोसेंट होती है। हाँ, जनता जो है वो दोनों देशों की, हमारे देश की और पाकिस्तान की, नॉर्मली इनोसेंट है। बट कुछ लोग इमोशनल होते हैं जो हमेशा ये बोलते हैं कि हम पाकिस्तान को बर्बाद कर दो। वहाँ के लोग, कुछ लोग बोलते होंगे कि इंडिया को बर्बाद कर दो, लेकिन ऐसे लोगों की परसेंटेज बड़ी कम होती है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अच्छे होते हैं, और वो ऐसा नहीं सोचते कि किसी देश को बर्बाद कर दिया जाए। ठीक है। अब दो पार्ट्स रह गए देश के, एक तो वहाँ की गवर्नमेंट और दूसरा वहाँ की आर्मी। गवर्नमेंट आपको पता है पाकिस्तान की हमेशा से कैसी रही है कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रही वहाँ पे। ठीक है। तो हमारे देश में आपने देखा है कि गवर्नमेंट हमेशा स्टेबल रही है। ठीक है ना। हमें हमारे देश में कभी कभार एक 1975 में इमरजेंसी लगी थी। ठीक है। लेकिन कभी भी आर्मी ने टेक ओवर, भगवान ना करे ऐसा हो, कि आर्मी ने कभी भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जैसा कि पाकिस्तान की आर्मी हमेशा से लेती रही है, कि मिलिट्री कू करके तो वहाँ की गवर्नमेंट को हटा के और आर्मी पावर में आ जाती है। ठीक है। ऐसा पाकिस्तान में हमेशा से होता रहा है। उसकी पाकिस्तान की आज़ादी के बाद अब तक बहुत बड़ी हो चुका है। और वो वहाँ के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को तो फांसी पर भी चढ़ा देती है आर्मी। जियाउल हक के साथ ऐसा हुआ था। ठीक है। तो हम बात ये करेंगे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बेसिकली इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहती है जितनी कि पाकिस्तान की आर्मी। अभी रिसेंटली पाकिस्तान की आर्मी के जो नए अध्यक्ष आए हैं, आसिफ मुनीर, ये पहले पाकिस्तान आईएसआई के अध्यक्ष थे। अब इनकी रिटायरमेंट को 2 दिन बचे थे, तो 2 दिन बचते हुए इनको जो था वो आर्मी चीफ बना दिया गया। ठीक है। इनको आर्मी चीफ बना दिया गया और एक्सटेंशन दी गई साथ में, यानी कि डेलिबरेटली एक आईएसआई हेड को पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ का आर्मी चीफ बनाया गया है। ठीक है। अब बेसिकली एक वहाँ पे दो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, एक तो पाकिस्तान में इमरान खान ग्रुप है, पीपीपी, और दूसरा नवाज शरीफ ग्रुप है। इस टाइम जो आर्मी का जो हेड बनाया है वो नवाज शरीफ ग्रुप ने बनाया है। ठीक है। तो ये जो आसिफ मुनीर है ये इमरान खान के कट्टर दुश्मन है। ठीक है। तो आसिफ मुनीर ने कुछ दिन पहले ही एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज को एक स्पीच भी दी थी,
जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात की थी, टू नेशन थ्योरी की बात की थी, और उन्होंने ये कहा था कि दोनों मुल्क इकट्ठे नहीं रह सकते, हिंदूज हमसे बिल्कुल अलग हैं। अब पहलगाम अटैक को नॉर्मली इस स्पीच से जोड़कर देखा भी जा रहा है, क्योंकि कोइंसिडेंट भी हो सकता है, लेकिन ये इंटेंशन भी हो सकती है कि वहाँ के जो आसिफ मुनीर हैं आर्मी चीफ, वो ऐसी स्टेटमेंट दे और कुछ दिनों या एक हफ्ते के बाद यहाँ पर पहलगाम अटैक हो जाए। अब पहलगाम अटैक के ऊपर आते हैं। पहलगाम अटैक के ये एजम्पशन लगाए जा रहे हैं कि या तो ये लोकल कश्मीरीज ने किया है, यानी कि JNK के कश्मीरीज ने किया है, या तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। तो JNK के कश्मीरी का पहले देख लेते हैं ये करेंगे कि नहीं करेंगे। देखो, JNK में अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अभी टूरिज्म आने की वजह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो गई थी, ठीक है। देखो, आप खुद सोचो कि जहाँ पे 25 करोड़ टूरिस्ट जा रहा है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्या रहेगी, है ना। एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी वहाँ पे और खूब पैसा कमाएंगे वहाँ के लोग, चाहे वो हाउस बोट वाले हो, चाहे वो शिकारा वाले हो, चाहे वो घोड़े वाले हो, हर कोई लोग वहाँ पे पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो वो नेचुरली टेररिज्म की तरफ तो जाएंगे ही नहीं, है ना। तो ये ऑब्वियस है कि ये पाक स्पॉन्सर्ड जो एक्ट हुआ है, ये पाक स्पॉन्सर्ड हुआ है। अगर ये पाक स्पॉन्सर्ड हुआ है तो इसका मतलब ये जो लोग आए थे, आप देखिए कि जब ये आए और इन्होंने सीधा अटैक किया, और इनके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड गन्स थी, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड गन्स थी, और इन्होंने पहले धर्म पूछा, फिर अटैक किया, यानी कि ऐसा ज़रूर लग रहा था कि कोई रैंडम अटैक नहीं है, ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है और धर्म पूछकर हुआ है। स्पेशली हिंदूज को टारगेट किया गया है, ठीक है, और टूरिस्ट को टारगेट किया गया है, ठीक है। तो हिंदूज को टारगेट करना एक अलग बात हो गई, टूरिस्ट को अलग बात टारगेट करना एक अलग बात हो गई। तो टूरिस्ट को टारगेट करने से टूरिज्म कम होगा, तो ऑब्वियस है कि जब टूरिज्म कम होगा तो वहाँ की पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड होगी और वो टेररिज्म की तरफ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर वहाँ पर हिंदूज को टारगेट बनाया जाएगा तो हिंदू लोग वहाँ से भागेंगे, इंडस्ट्री नहीं आएगी वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें इम्पोर्टेंट है ये देखनी। तो इस तरह से पाकिस्तान कश्मीर मसले को एक्टिव रखना चाहता है। खास करके ये अटैक तब हुआ है जब पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली जयपुर का दौरा कर रहे थे, ठीक है। और उसको दिखाने के लिए अमेरिका को दिखाने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे दौरा कर रहे थे, और अमेरिका को दिखाने के लिए, और अमेरिका को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए, क्योंकि जहाँ पे भी US वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट जाता है वो वर्ल्ड न्यूज़ होती है। तो पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि देखो, कश्मीर मसला अभी भी ठीक नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 370 हटा के और वहाँ पे रोड्स और रेलवे नेटवर्क बिछा के तो वो कश्मीर मसला हल हो गया। उन्होंने ये दिखाया है कि कश्मीर मसला अभी भी है, और पूरी ज़ोरों शोरों से टेररिस्ट जो है वो अपना काम करते रहेंगे आगे भी। और इसलिए अब देखिए, अमेरिका ने भी अपनी एडवाइजरी जारी कर दी टूरिस्ट को, सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि टूरिस्ट वहाँ पर नहीं जाए, ठीक है ना, अमेरिका में नहीं, श्रीनगर में नहीं जाए, कश्मीर में नहीं जाए। तो ये सारा कुछ देखते हुए साफ लग रहा है कि ये पाकिस्तान आर्मी ने ये सारा कुछ करवाया है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपका यहाँ पे क्या फर्ज बनता है, क्योंकि जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो, डिस्ट्रिक्ट संभालते हो, स्टेट को संभालते हो, फिर नेशनल लेवल के ऊपर आप एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो, तो आपने यहाँ पर 3 रोल्स हैं आपके। सबसे पहले तो इमोशनल नहीं होना, ठीक है। ऐसी इंसिडेंट हो तो आपने इमोशनल नहीं होना, इमोशनल होना आम आदमी की चीज़ है। आपने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रैशनली उस चीज़ को देखना है, ठीक है। जब आप रैशनली देखोगे तब आपको पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है, तब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। नंबर 2, जब आप रैशनली देखोगे, यही एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, उस टाइम आपने अपना रिलीजन भी भूल जाना है। तो चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आपने ये नहीं देखना कि जिसने अटैक किया वो हिंदू था मुस्लिम था, जिसके ऊपर अटैक हुआ वो हिंदू था मुस्लिम था। आपने देखना है अटैक हुआ, उसके पीछे क्या रीजंस थे, कौन जिम्मेवार था, और आपने उस हिसाब से अपना माइंड को डेवलप करना है, और आपने उस हिसाब से एक्शन भी लेना है अगर आपको एक्शन लेने के लिए कहा जाए तो, ठीक है। तो चाहे आप पुलिस में हो,
चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो, दोनों में आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, कि रैशनल डिसीजन लेना। ठीक है, ये चीज़ें हम आईआर में यहाँ पर करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये करते हैं कि अमेरिका की क्या जिम्मेवारी है यहाँ पे, चाइना की क्या जिम्मेवारी है, पाकिस्तान की क्या एक्शन है और आगे क्या हो सकता है, और इंडिया को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहलगाम अटैक के ऊपर अब आ जाते हैं वार के ऊपर। तो ये कहा जा रहा है कि वार होगी, वार होगी, तो वार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखो, वार जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेकर आती है, ठीक है, और वार बहुत बार देखा गया है कि हमेशा से डिस्ट्रक्शन लेकर आती है। दोनों न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं, इंडिया भी और पाकिस्तान भी। अब कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि इसराइल के ऊपर जब टेरर अटैक हुआ, हमास ने ये किया, और इसराइल ने फिर हमास के ऊपर अटैक किया, मिसाइलें दागी। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हमास एक न्यूक्लियर पावर नहीं था, यहाँ पे पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। और सबसे बड़ी बात, जो पाकिस्तान है वो नो फर्स्ट यूज उसने साइन नहीं किया हुआ, तो वो हम पे फर्स्ट यूज भी कर सकता है इसका। ठीक है, इसके बदले में इंडिया ने ये दिया हुआ है रिटर्न में कि अगर हमारे ऊपर थोड़ा सा भी अटैक होगा न्यूक्लियर, तो हम उसका जबरदस्त और बहुत गुना ज़्यादा रिएक्शन देंगे। ठीक है, यानी कि अगर हमारे ऊपर एक अटैक होता है, हम 10 अटैक करेंगे। ठीक है, तो देखने वाली बात ये है कि हमें ये न्यूक्लियर वगैरह चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, और अगर मसला थोड़ा बातचीत से हल होता है तो हमें बातचीत से ही हल करना चाहिए। लेकिन वार एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें करना क्या चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए कि आप पाकिस्तान से बातचीत स्टार्ट करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो टेरर स्पॉन्सर्ड स्टेट है उसके साथ बातचीत तो बिल्कुल नहीं करनी बनती है। हमें डिप्लोमेटिकली इस मसले को देखना है, हमें डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को सिंगल आउट करना है, हमें अमेरिका को अपने पक्ष में करना है, यूके को अपने पक्ष में करना है, जापान को अपने पक्ष में करना है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनको अपने पक्ष में करना है। ठीक है, चाइना, रशिया को अपने पक्ष में करना है। चाइना तो वैसे अभी पाकिस्तान के साथ ही है, और उसने रिसेंटली आज स्टेटमेंट भी दी है कि वो इन्वेस्टिगेशन करने के हक में है, ये टेरर अटैक किसने करवाया है, क्योंकि पाकिस्तान इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहा है। ठीक है, वो तो झूठ ही बोलेगा फॉल्स फ्लैग, अगर वो उसने खुद भी किया होगा तो वो कभी मानेगा नहीं कि मैंने अटैक कराया है, फॉल्स फ्लैग ही बोलेगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अभी रिसेंटली टर्मिनोलॉजी में आ रहा, तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता क्या है। बेसिकली फॉल्स फ्लैग जो टर्म है ये नेवल शिप से आई है। तो नेवल शिप जो होते हैं देश, किसी देश के, वो कभी कभी अपने देश का झंडा नहीं लगाते, दूसरे देश का, दुश्मन देश का झंडा लहरा के चलते हैं, और दूसरे देश को ये लगता है कि तो हमारा ही शिप है। ठीक है, तो जब वो पास आते हैं तो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो यहाँ से टर्म जो है ये पूरी डिप्लोमेटिक सर्कल्स में है, ये फॉल्स फ्लैग, यानी कि ये अटैक पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंडिया ने खुद करवाया है, और नाम जो है वो पाकिस्तान का बदनाम करने के लिए पाकिस्तान को लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। ठीक है, तो नेचुरली पाकिस्तान हमेशा भी झूठ बोलता रहा है, आगे भी झूठ बोलता रहेगा। खास करके पाकिस्तानी आर्मी, और खास करके पाकिस्तानी आर्मी का आसिफ मुनीर जो अभी आईएसआई में था, और आईएसआई तो हमेशा आपको पता ही है कि पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करवाती है, उसके ट्रेनिंग ग्राउंड है, और उसने माना भी है ये चीज़, उसने ये चीज़ काफ़ी बड़ी मानी भी है कि हम टेररिज्म को स्पॉन्सर करते रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के लिए करते रहे हैं, चाहे वो इंडिया के खिलाफ करते रहे, उसने ये बहुत बड़ी चीज़ मानी भी है। ठीक है, ये अलग बात है, वो बोलते हैं कि अब हम नहीं करते। ठीक है ना, तो ये एक ब्रीफ वीडियो था पहलगाम अटैक के ऊपर, आगे ऐसे वीडियोस आते हैं।